मूवी की शुरुआत में हमें 1760 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम बरनबास कॉलिन होता है, जो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। फिर एक दिन उसकी पूरी की पूरी फैमिली समंदर के रास्ते एक बड़े से शिप से लिवरपूल शहर को छोड़कर एक नए शहर में बसने के लिए जा रही थी। फिर एक साल के बाद वो लोग एक पोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर वो अपनी नई दुनिया यानी कि अपना पूरा शहर बसाते हैं, जिसे कॉलिन्स पोर्ट नाम दिया जाता है। और वहां पर एक बहुत ही बड़ा मेंशन भी बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है कॉलिनवुड मेंशन। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 15 साल बीत जाते हैं और अब बरनबास बड़ा हो चुका था और उसी के घर में काम करने वाली एंजेलिक नाम की लड़की उससे प्यार करने लगती है। वो चाहती थी कि बरनबास सबके सामने उसे अपना ले, लेकिन वो उसे मना कर देता है और इस बात से एंजेलिक को गुस्सा आ जाता है। असल में वो एक विच थी और अपने काले जादू से एंजेलिक बरनबास के माता पिता को मार देती है और वो उसे कर्ज भी करती है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो मर जाएगी। तभी बरनबास को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता की जो मौत हुई थी वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एंजेलिक ने अपने काले जादू से उसे मारा था। इसलिए वो ये साबित करने के लिए कि उसके माता पिता को एंजेलिक ने मारा है, वो काले जादू की किताब को पढ़ना चालू कर देता है। बरनबास यहाँ पर एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम जोसेट था और वो उसकी फियांसे थी। और जब ये बात एंजेलिक को पता चलती है तो गुस्सा और नफरत से भर जाती है और वो अपना काला जादू करती है, जिसे जोसेट एक पहाड़ी की चोटी पर जाती है जिसे विडो क्लिफ कहा जाता था। वहाँ से कूदकर वो अपनी जान दे देती है और जब बरनबास को ये बात पता चलती है तो वो भी उस पहाड़ी पर चला जाता है और वो भी वहाँ से कूद जाता है। लेकिन एंजेलिक उसे पहले ही वैम्पायर में बदल चुकी थी, इसीलिए इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी वो जिंदा रह जाता है और वो फिर वापस अपने मेंशन में आ जाता है। जिसके बाद एंजेलिक गांव वालों को लेकर वहां पर पहुंचती है और सबको बताती है कि बरनबास कोई इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है। इसीलिए बरनबास को एक ताबूत के अंदर चैन से बांधकर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और इसी तरह से 200 साल बीत जाते हैं और फिर हमें 1972 का साल दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें विक्टोरिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। और विक्टोरिया दिखने में बिल्कुल जोसेट की तरह थी। दरअसल विक्टोरिया कॉलिनवुड आई हुई थी, जहाँ पर उसे एक जॉब की ऑफर मिली थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात सबसे पहले एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से होती है। एलिजाबेथ भी कॉलिन फैमिली से बिलोंग करती थी। उसने विक्टोरिया को यहाँ पर अपने भाई के बेटे डेविड की देखभाल के लिए बुलाया था। असल में डेविड को ऐसा लगता था कि उसकी मॉम जो मर चुकी है उसकी आत्मा आज भी उसे मिलने के लिए आती है। तभी विक्टोरिया उसे पूछती है कि डेविड की मॉम की मौत कैसे हुई। तभी एलिजाबेथ उसे बताती है कि पानी में डूबने की वजह से। फिर जब रात को वो लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तभी वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट आती है, जिसे एलिजाबेथ ने डेविड के इलाज के लिए बुलाया था, क्योंकि बार बार उसका कहना था कि वो अपनी मॉम की आत्मा को देख सकता है। और तभी विक्टोरिया देखती है कि उसके सामने सफेद चादर के अंदर कोई है, लेकिन विक्टोरिया इस बात से नहीं डरती है। असल में वो डेविड ही था जो विक्टोरिया को यहाँ पर डराने के लिए आया था। लेकिन विक्टोरिया इससे बिल्कुल भी नहीं डरती है। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और तभी विक्टोरिया देखती है कि डेविड फिर से एक चादर लेकर उसे डराने के लिए आया है। और जैसे ही वो चादर हटाती है तो उसके पीछे डेविड नहीं बल्कि जोसेट होती है, जिसने आज से 200 साल पहले पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो उसे कहती है कि वो वापस आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर खुदाई कर रहे थे और तभी उन्हें जमीन के अंदर एक ताबूत मिलता है जो कि बरनबास का ताबूत था। और जब वो उस ताबूत को खोलते हैं तो बरनबास उससे आजाद हो जाता है, जो कि 200 सालों से आज भी जिंदा था, जो एक वैम्पायर बन गया था। वो कई लोगों के खून से अपनी भूख मिटाकर वहां से निकल जाता है और जब वो अपने कॉलिनवुड मेंशन के बाहर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक नौकर मिलता है। अपनी शक्तियों से बरनबास उसे वश में कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या अब भी कॉलिनवुड में कॉलिन फैमिली के वंशज है। तब वो नौकर बताता है कि हाँ। फिर बरनबास अंदर जाता है, जहाँ पर वो एलिजाबेथ की बेटी और उसके भाई के बेटे डेविड को देखता है जो उसके वंशज थे। वो दोनों सोचते हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी बरनबास कहता है कि इस फोटो में जो इंसान है वो मैं ही हूँ और इस फोटो को बनवाने के लिए मैं कई घंटों तक ऐसे ही खड़ा था। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ उसे कोई बेहरूपिया समझती है। उसे लगता था कि कोई बरनबास का भेष बनाकर यहाँ पर आ गया है, लेकिन बरनबास उसे कहता है कि जल्दी ही तुम्हें मेरी सच्चाई और असलियत पर भरोसा हो जाएगा। वो एलिजाबेथ को अपने साथ नीचे तय खाने में ले जाता है जहाँ पर कॉलिन फैमिली का खजाना था। फिर एलिजाबेथ को भी समझ में आ जाता है कि जो इंसान है वो कोई और नहीं बल्कि बरनबास कॉलिन्स है। वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कॉलिन्स फैमिली में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद रात को डिनर टेबल पर हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ बरनबास को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार है। यहाँ पर बरनबास को पता चलता है कि उसका जो खानदानी फिशिंग का बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फिर वहाँ पर विक्टोरिया आती है, जिसे देखकर बरनबास पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती थी। वो खड़ा होकर उसे जोसेट कहता है, लेकिन विक्टोरिया उसके पास आती है और कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। वहीं हमें दूसरी ओर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेलिक होता है और ये वही विच थी जिसने आज से 200 साल पहले बरनबास को वैम्पायर बनाया था और वो आज भी जिंदा होती है।
और उसी ने ही बर्नाबस के शिपिंग के बिजनेस को खत्म करके अपना नया बिजनेस शुरू किया था। तभी उसे पता चलता है कि एक रात पहले किसी को कोई ताबूत मिला था जिसके अंदर से कोई निकला और सबको मारकर वहाँ से चला गया। और जब एंजेलिक वहाँ पर जाती है तो वो समझ जाती है कि बर्नाबस आजाद हो चुका है, इसलिए वो कॉलिन वुड मेंशन जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात बर्नाबस से होती है। बर्नाबस उसे कहता है कि तुमने मेरे पूरे के पूरे फिशिंग बिजनेस को अपने कब्जे में ले लिया। तभी एंजेलिक कहती है कि अब वो पूरा बिजनेस मेरा है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब बर्नाबस किसी भी तरह अपने खानदान की खोई हुई इज्जत को वापस लाना चाहता था। सबसे पहले वो कॉलिन वुड, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसे पूरी तरह से ठीक करवाता है। साथ में ही वो शहर में फिश का बिजनेस करने वाले सभी बड़े व्यापारी के पास जाता है और उन्हें अपनी शक्तियों से अपने बस में कर लेता है, जिसके बाद वो लोग उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब बर्नाबस अपने खानदान का शिपिंग का काम शिपिंग कॉर्पोरेशन फिर से एक बार चालू करता है। बर्नाबस जब घर वापस आता है तो वहाँ पर वो साइकेट्रिस्ट होती है जो डेविड के इलाज के लिए वहाँ पर आई हुई थी और उसे बर्नाबस पर डाउट होता है, इसलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ जान लेती है। और फिर उसे पता चल जाता है कि बर्नाबस एक वैम्पायर है। फिर वो एलिजाबेथ से इस बारे में बात करती है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि बर्नाबस इस घर में रहने वाले किसी भी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं दूसरी ओर बर्नाबस अब विक्टोरिया से प्यार करने लगा था क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल जोसेट से मिलती थी और वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन उसका जमाना कुछ और था और आज का जमाना पूरी तरह से अलग था। इसीलिए वो एलिजाबेथ की बेटी से पूछता है कि मैं किस तरह किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ, मैं आजकल के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। वो बर्नाबस को बताती है कि तुम्हें यंगस्टर्स से बात करनी चाहिए और उन लोगों को मिलना चाहिए। बर्नाबस बिल्कुल वैसे ही करता है, लेकिन उन सबसे बात करने के बाद वो सभी को मारकर उसका खून पी जाता है। फिर जब वो घर आता है तो वो साइकेट्रिस्ट उसे कहती है कि अब मैं तैयार हूँ। असल में उसने बर्नाबस से वादा किया था कि उसके शरीर में जितना भी खून है वो उसे पूरी तरह से निकाल देगी और एक बार फिर से उसकी पूरी बॉडी में इंसानी खून डाल देगी ताकि वो फिर से कभी वैम्पायर न बन पाए और वो एक आम आदमी बन जाए। वहीं दूसरी ओर बर्नाबस और विक्टोरिया एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उसी शाम को बर्नाबस एंजेलिक के घर जाता है जो आज भी बर्नाबस को पसंद करती थी, लेकिन बर्नाबस फिर से उसके प्यार को ठुकरा देता है। फिर बर्नाबस अपने मेंशन में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर विक्टोरिया बर्नाबस को बताती है कि बचपन से उसे एक आत्मा दिखती है और उसे एक आत्मा दिखी थी जिसने उसे यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया था और ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि जोसेट की थी। उस पार्टी में एंजेलिक भी बिना बुलाए आ जाती है और वो इन दोनों को करीब आता हुआ देख लेती है जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर बर्नाबस उस कमरे में जाता है जहाँ पर वो साइकेट्रिस्ट रहती थी। वहाँ पर बर्नाबस देखता है कि वो उसके खून को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रही थी, यानी कि वो खुद को भी वैम्पायर बनाकर अमर बनना चाहती थी। उसने बर्नाबस को धोखा दिया था क्योंकि वो कभी भी उसको इंसान नहीं बना सकती थी। बर्नाबस को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो उसे पानी में डुबाकर मार देता है। वहीं बर्नाबस को एलिजाबेथ के भाई रोजर के बारे में पता चलता है कि वो पैसे का बहुत ही बड़ा लालची है। फिर बर्नाबस उसे कहता है कि या तो तुम्हें अपने बेटे डेविड का यहाँ पर ध्यान रखना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम पैसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। रोजर तय करता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और वो अपने बेटे डेविड को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। डेविड अपने पिता को जाता हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है, जहाँ पर विक्टोरिया और बर्नाबस भी होते हैं और तभी बर्नाबस के ऊपर धूप पड़ती है जिससे उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड ये देखकर डरकर वहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया भी ये सब कुछ देख लेती है और उसे भी पता चल जाता है कि बर्नाबस कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक वैम्पायर है जो धूप में नहीं आ सकता है। बर्नाबस उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती है। बर्नाबस को इस बात से बहुत ही होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एंजेलिक के पास जाता है जिसके शाप से वो वैम्पायर बना था। वो कहता है कि तुम अपने शाप को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें, साथ में ही हम दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए प्यार करेंगे। लेकिन बर्नाबस एंजेलिक से प्यार नहीं करता है, वो उसकी इस ऑफर को ठुकरा देता है जिसकी वजह से एंजेलिक को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने साइकेट्रिस्ट को मारा है। बर्नाबस कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है और इसके बाद एंजेलिक फिर से उसे एक बार बांधकर एक ताबूत में बंद कर देती है और उसकी फिशिंग कंपनी जो उसने दोबारा बनाई थी उसे ब्लास्ट करवा देती है। इसके बाद बर्नाबस के ताबूत को घने जंगल में ले जाकर एक घर के अंदर बंद करवा देती है और जब वो वहां से चली जाती है तब एलिजाबेथ के भाई का बेटा डेविड वहां पर आ जाता है और वो ताबूत को खोलकर बर्नाबस को आजाद कर देता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी मॉम की आत्मा दिखती है जिन्होंने मुझे आपका पता बताया था। वहीं दूसरी ओर हमें एंजेलिक को दिखाया जाता है जो उस रिकॉर्डिंग को जिसमें बर्नाबस ने कहा था कि हाँ मैंने साइकेट्रिस्ट को मारा है, वो रिकॉर्डिंग शहर के लोगों को और पुलिस को सुना देती है, जिसके बाद वो पूरे शहर के लोग और पुलिस के साथ मिलकर बर्नाबस के मेंशन पर आ जाती है
तभी एंजेलिक देखती है कि बर्नबास अपनी फैमिली के साथ है। इसके बाद बर्नबास उसके पास आता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन से उसका खून पीने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि बर्नबास एक वैम्पायर है, लेकिन यहाँ पर एंजेलिक को भी कुछ नहीं होता है, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये भी कोई इंसान नहीं है। बर्नबास सबको बताता है कि ये एक विच है। इसके बाद बर्नबास और एंजेलिक के बीच में भयानक फाइट होती है। एलिजाबेथ की जो बेटी थी वो भी एक वेयरवुल्फ थी। वो एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एंजेलिक की शक्ति इन दोनों से ज्यादा होती है, इसलिए एंजेलिक इन दोनों को हरा देती है। फिर उसके सामने डेविड आ जाता है। तभी डेविड उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती है। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम की आत्मा आ जाती है, जो एंजेलिक को टक्कर मार देती है और वो एक बहुत ही बड़े झुम्मर से टकराकर नीचे गिर जाती है। और वो इतनी बुरी तरह से जख्मी होती है कि उसे खुद भी समझ में आ जाता है कि अब उसकी मौत होने वाली है। असल में डेविड की मॉम को भी उसने ही मारा था, और अब जबकि वो मरने वाली होती है तब वो अपना दिल निकालकर बर्नबास को दे देती है। वो सच में बर्नबास को प्यार करती थी और फिर उसकी मौत हो जाती है। तभी बर्नबास को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की ओर गई है जहाँ पर जोसेफ ने आज से 200 साल पहले कूदकर जान दी थी। दरअसल बर्नबास को शाप होता है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो उससे दूर हो जाएगी, और अब बर्नबास किसी भी तरह विक्टोरिया को बचाना चाहता था, इसलिए वो उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहाँ से विक्टोरिया कूदने वाली थी, और वो उसे रोक लेता है। और तभी विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बर्नबास उसे मना कर देता है, इसलिए विक्टोरिया उस पहाड़ी से कूद जाती है। उसके पीछे बर्नबास भी वहाँ से कूद जाता है और उसे हवा में पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो दोनों नीचे जमीन से टकराते, बर्नबास उसकी गर्दन पर काटकर उसे भी वैम्पायर बना देता है। इसका मतलब कि वो दोनों सदियों तक एक साथ जिंदा रहेंगे। और इस मूवी के लास्ट सीन में हमें पानी के अंदर उस साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है, जो अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर बर्नबास का खून डाल दिया था, जिसकी वजह से वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। बर्नबास को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस साइकेट्रिस्ट को उसने मारा था वो वैम्पायर बनकर जिंदा हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।